फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम लिए जो कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके 6 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी कि मात्रक है। तो यहाँ पर जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है यानी कि कूलम्ब प्रति न्यूटन, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है जूल प्रति न्यूटन, और आपका तीसरा जो कि ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और चौथा जो कि आपका है न्यूटन प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी कि मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो यहाँ जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और दूसरा जो कि ऑप्शन है वोल्ट मीटर, और तीसरा जो कि ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, और जो कि आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब। तो विद्युत फ्लक्स का यानी कि मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि वैद्युत विभव का मात्रक है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है जूल प्रति कूलम्ब, दूसरा जो कि ऑप्शन दिया गया है जूल गुणे कूलम्ब, और जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि आपका है यानी कि कूलम्ब प्रति जूल, और जो कि आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो वैद्युत विभव का यानी कि मात्रक है यानी कि जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है यानी कि निम्नलिखित में से धारिता का यानी कि मात्रक कौन सा है। तो यहाँ जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है यानी कि कूलम्ब, और जो कि दूसरा ऑप्शन है आपका एम्पियर, तीसरा जो कि ऑप्शन है वोल्ट, और आपका जो कि चौथा ऑप्शन है कूलम्ब प्रति वोल्ट। तो निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है यानी कि कूलम्ब प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध यानी कि 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात करना होगा आपको। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है 500 ओम इनवर्स 1, और जो कि ऑप्शन दूसरा जो कि आपका है यहाँ पर जो कि 50 ओम इनवर्स 1, और आपका जो कि तीसरा दिया गया है 0.02 ओम इनवर्स 1, और आपका चौथा है 0.002 ओम इनवर्स 1। तो यानी कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि छठा क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो यानी कि पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है ताप कर्म पर, और जो कि दूसरा जो कि ऑप्शन है पदार्थ पर, और जो कि आपका तीसरा है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर, और जो कि आपका चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यानी कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा जो कि आपका दिया गया है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और आपका चौथा जो कि यहाँ पर दिया गया है यानी कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो यानी कि जो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है वो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि दूसरा वाला यानी कि केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और जो कि आपका तीसरा है वेबर, चौथा जो कि आपका है वेबर प्रति मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि नवा क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का की मात्रक है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो कि आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा जो कि आपका है हेनरी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का यानी कि मात्रक होगा यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो कि आपका दूसरा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय आघूर्ण का यानी कि मात्रक है। पहला जो कि आपका दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा जो कि आपका है
एम्पियर मीटर स्क्वायर, और तीसरा जो कि आपका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा जो कि आपका है हेनरी। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा, तो यहाँ से जो कि यानी कि 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 11वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि डोमेन किस पदार्थ में बनती है यानी कि बनते हैं। तो पहला जो कि आपका दिया गया है प्रति चुंबकीय, दूसरा जो कि आपका है अनचुंबकीय, और तीसरा जो कि आपका है लौह चुंबकीय, और जो कि आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं यानी कि लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 12वां क्वेश्चन दिया गया है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। पहला जो कि आपका दिया गया है यानी कि आवेश, दूसरा जो कि आपका है संवेग, तीसरा जो कि आपका है ऊर्जा, और चौथा जो कि आपका है द्रव्यमान। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो यानी कि ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है यानी कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। तो यानी कि पहला जो कि आपका दिया गया है वैद्युतशीलता का, और आपका जो कि दूसरा है चुंबकशीलता का, और जो कि आपका तीसरा जो दिया गया है परावैद्युतांक का, यानी कि और चौथा आपका जो कि है स्वप्रेरकत्व का। यानी कि हेनरी प्रति मीटर का यानी कि मात्रक होगा यानी कि चुंबकशीलता का। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर यानी कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य आपको बताना होगा। तो यहाँ पर पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, और जो कि आपका दूसरा है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, और जो कि आपका तीसरा है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, और आपका चौथा है वोल्ट एम्पियर सेकंड। तो स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है यानी कि वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। पहला जो कि आपका दिया गया है अनुप्रस्थ, दूसरा जो कि आपका है अनुदैर्ध्य, और आपका तीसरा जो कि दिया गया है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और जो कि आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है यानी कि अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला जो कि दिया गया है यानी कि पराबैंगनी किरणें, और दूसरा जो कि आपका है यक्स किरणें, और आपका तीसरा दिया गया है कि गामा किरणें, और चौथा जो कि आपका है माइक्रो तरंगे। यानी कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं यानी कि माइक्रो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है स्थिर आवेश द्वारा, और जो कि आपका दूसरा है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, और जो कि आपका तीसरा है त्वरित आवेश द्वारा, और चौथा जो कि है आपका है आवेशहीन कण द्वारा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है यानी कि त्वरित आवेश द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 18वां क्वेश्चन दिया गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। यानी कि पहला जो कि आपका दिया गया है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा जो कि आपका है हरे प्रकाश के लिए, और तीसरा जो कि आपका है पीले प्रकाश के लिए, और चौथा जो कि आपका है लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम यानी कि है, तो यहाँ जो कि आपका यानी कि लाल प्रकाश के लिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है गुरुत्वीय बल, और जो कि आपका दूसरा है नाभिकीय बल, और तीसरा जो कि आपका है कूलाम बल, और जो कि आपका यहाँ पर चौथा है चुंबकीय बल। तो यहाँ से यानी कि आपका 19वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कूलाम बल। ऑप्शन नंबर जो कि आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि पहला जो कि आपका दिया गया है नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, दूसरा जो कि आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और आपका जो कि तीसरा दिया गया है साइक्लोट्रॉन, और जो कि आपका चौथा है नाभिकीय संलयन। यानी कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा स्रोत है यानी कि नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो कि
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कि आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।